रेड कोट मुंशी प्रेमचंद की कहानी। सुबह सुबह उसने अलमारी खोली तो रेनबो कलेक्शन का बड़ा सा पैकेट देखकर पहले वह चौंकी, फिर विस्मय से उसे उठाया। खोलकर झांक ही रही थी कि उसने सरसराहट महसूस हुई। नबीन के लंबों की छुअन के साथ उसकी फुसफुसाहट महसूस की। कुछ भी पहन लो पर साथ में इसे जरूर पहन लेना। महज कोट नहीं, सपना है मेरा। विस्मय और रोमांस के तिरेव में वह नबीन से लिपट गई। तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा था। नबीन के बाथरूम से बाहर निकलते ही मीनाक्षी बोली तो वह गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बोला, अरे तो तुम ही उठा लेती ना, बिना नाम के आ रहा था, न जाने किसका होगा, यही सोचकर नहीं उठाया। मीनाक्षी की कहते कहते नबीन ने मोबाइल उठा लिया। फोन नंबर देखकर कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ से पुरुष स्वर सुनाई दिया, रेनबो कलेक्शन। हेलो, मैं नबीन मजूमदार बोल रहा हूँ। इस नंबर से कॉल आई थी मेरे पास। जी रुकिए, मैं पूछता हूँ। तकरीबन 20 सेकंड में उधर से आवाज आई, मिस्टर नबीन, आपने कोई रेड कोट पसंद किया था? जी जी जी। उत्तेजना में वह जी कुछ ज्यादा ही बार बोल गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपने जो रेड कोट पसंद किया था उसका एक्सल साइज हमारे स्टॉक में आ गया है। अरे वाह, आप रखिए उसे, मैं 2 घंटे में आकर ले जाऊंगा। और हाँ, प्लीज उसे अलग निकाल कर रख दीजिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बाकायदा मुस्कान आ गई चेहरे पर, मानो शॉपकीपर सामने ही खड़ा हो और वह कोट क्यों स्पेशल है या उसे पता हो। आप समझ रहे हैं ना? अपनी उत्तेजना भरसक छिपाते वह बोला तो उधर से आवाज आई, आप निश्चित रहिए, रात 8 बजे से पहले आकर ले लीजिएगा। आज के लिए हम उसे निकाल कर रख देते हैं। जी थैंक यू सो मच। नबीन ने फोन रखा तो उड़ती हुई नजर टिकी हुई मीनाक्षी पर पड़ी। बड़े ध्यान से उसका चेहरा पढ़ रही है। यह आभास होते ही वह लापरवाही से कंधे उचकाते हुए
सर, उसने अटपटाते हुए पूछा, ये कोट कितने का है? सर आप अंदर आइए, कोट की अच्छी रेंज आई है हमारे पास। ना ना ना, आप तो बस इसका प्राइस बता दीजिए जल्दी से। उसे हड़बड़ी में देख सेल्स गर्ल बोली, सर ये कोट की हायर रेंज है, 30,000 का है, 30,000। सुनकर टी शर्ट पसंद करती दो लड़कियां चौंकी। उन्होंने भी कौतूहल से झांक कर मिनी क्वीन की ओर देखा। आंखों में प्रशंसा के भाव भी आए, पर जल्द ही वह निर्विकार भाव में वहां से हट गई और 20% डिस्काउंट वाले सेक्शन में अपने लिए पैंट और टी शर्ट देखने लगी। नवीन रेड कोट को हाथ से छूकर बोले, शानदार फैब्रिक। शीशे से बाहर नजर गई तो देखा मीनाक्षी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी और वह बेचैनी से इधर उधर ताक कर उसी की टोह ले रही थी। उनको ध्यान से देखिए, वो जो पीला शॉल ओढ़े हैं, ब्लैक कलर का सूट पहना है, कौन सा साइज आएगा? नवीन के कहने पर सेल्स गर्ल शरारत से हंसते हुए बोली, सर मैडम को लार्ज आ जाएगा, पर सेफ साइज एक्सल बेटर रहेगा। एक साइज बताइए। सर सरप्राइज देना चाहते हैं तो इनका शर्ट या कुर्ता ले आइए, हम परफेक्ट साइज दे देंगे। पर सर लार्ज एक्सल में कलर ब्लैक है, रेड कलर में लार्ज एक्सल तो हमारे स्टॉक में नहीं है। यह सुनकर जिस तरह से उसका चेहरा बुझा, उसने सेल्स गर्ल के चेहरे की रौनक बढ़ा दी। दिन में 20 लोगों ने रेड कोट के दाम पूछे हैं, पर जिस तरह से नवीन ने वह रेड कोट खरीदने के लिए संजीदगी और तत्परता दिखाई थी, उसमें सेल्स गर्ल को सच्चाई नजर आई। महज कौतूहल के लिए दाम पूछने वाला वो नहीं लगा, इसलिए वह बोली, नेक्स्ट वीक इसका स्टॉक यदि आया तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, यदि आया मत कहिए, आप प्लीज मंगवा लीजिए, मुझे यह रेड कोट चाहिए। यह जिद्दी बच्चों सा वह बोला तो सेल्स गर्ल भरपूर मुस्कुरा पड़ी। चोर सर आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। सेल्स गर्ल के कहने पर नवीन ने नंबर लिखवाया। आज उसी नंबर पर रेनबो कलेक्शन से कॉल आने पर नवीन बहुत खुश था। रेड कोट आज उसके हाथों में होगा। कितना इंतजार किया उसके लिए, पूरे 32 साल ठीक ऐसा ही कोट देखा था मंसूरी की मॉल रोड में। नवीन की आंखों के सामने अतीत के वो पल घूम गए। अपनी मगनी के बाद अपनी बड़ी बहन के परिवार के साथ मंसूरी गया था। वहीं घूमते हुए एक दुकान में मिनी क्वीन को कोट पहने देखा। गले में फर्स्ट परफेक्ट से बड़ी सी बेल्ट और बड़े बड़े शानदार बटन लगे। उस रेड कोट को देख उसके कदम वहीं रुक गए। वह रेड कोट उसके मन में उतरता जा रहा था। नई नई मगनी हुई थी, सो कल्पना में कितनी बार उस रेड कोट को मीनाक्षी को पहनाया और सराहा था। ये नवीन क्या देख रहा है? दीदी के टोकने पर उसने खुद को रेड कोट के आकर्षण से मुक्त किया और चल पड़ा, पर रेड कोट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दिलो दिमाग में वह कोट छा गया। सिर्फ कोट ही नहीं, कोट पहने मीनाक्षी उसकी कल्पना में छा गई थी। बिल्कुल बेसाब दिखती थी। वो फंस उसी नाजुक गर्दन को छूता हुआ कमाल की लग रहा था। मॉल रोड में इधर उधर घूमने के बाद वह बार बार फिर पीछे लौटा और दुकान के बाहर खड़ा हो गया था। फिर बड़े संकोच से दुकानदार से पूछा, कितने का है ये कोट? क्या रे नवीन, मेरे लिए ले रहा है क्या? ये साइज कुछ छोटा है, एक्सल निकलवाओ। पीछे से दीदी ने आकर उसे छेड़ा तो वह झेप गया। अच्छा लगेगा मीनाक्षी, पर ले ले। कितने का है ये कोट? दीदी ने पूछा तो सेल्समैन बोला 2000। 2000? दीदी आश्चर्य से दोहरी हो गई। वह खुद भी कुछ सिटपिटा गया। जिस समय उसकी तनख्वाह 3000 थी, उस समय कोट का दाम तो 2000 रुपये। उसका मन बुझ गया। रहने दे नवीन, इतने में तो सोने का मंगलसूत्र आ जाएगा।
वैसे भी शादी के बाद सोने की चीज देना अच्छा रहता है। कोट वोट देना अच्छा नहीं लगेगा, बाद में इसकी पसंद का खरीद देना। दीदी की तसल्ली पर उसने मन को समझा लिया और कोई चारा भी नहीं था। 2000, बाप रे, पर कोट अच्छा था। अच्छा ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा था। पूरे मंसूरी प्रवास में कोट न खरीद पाने का मलाल सालता रहा और वह मन को समझाता रहा, फिर भी फर वाला कोट न खरीद पाने की कसक मन में दबी रही। मंगेतर के लिए नहीं सही, बीबी के लिए जरूर लूंगा, उसने मन ही मन खुद को वादा किया। शादी के बाद ये अब तक न जाने कितने महंगे गिफ्ट दे डाले, बस न दे पाया वो रेड कोट। मीनाक्षी, तुम विंटर्स के लिए एक कोट लो, एक बढ़िया कोट, एलिगेंट सा। ये कहने की हिम्मत 6th में कमीशन के समय आई जब तनख्वाह बढ़ गई थी, पर तब तो क्या करूंगी खरीद कर। 3 महीने की तो ठंड होती है, कितने महंगे भी होते हैं वो कोट। वह कहती तो कभी फिलहाल तो अंशुल और ईर्षा के लिए ब्लेजर खरीदना है, हर 3 साल में कलर चेंज कर देते हैं मुझे स्कूल वाले। मीनाक्षी का केंद्र बिंदु बच्चे और घर गृहस्थी थी, तो अभी नून तेल लकड़ी के फेर में कोई खासा जोर न दे पाता कि नहीं कोट खरीदना ही है। वैसे बिना रेड कोट के भी उसकी मीनाक्षी उसे खूबसूरत लगती थी। बावजूद इसके वह जब भी किसी औरत को कोट में देखता मंसूरी वाला रेड कोट याद आता और तब लगता ऐसा एक कोट उसकी मीनाक्षी के पास भी होना चाहिए। वह गाहे बगाहे बोल भी उठता कि वार्डरोब में ढेरों कपड़े हैं पर कोट नहीं, पर मीनाक्षी ने कभी कोट खरीदा ही नहीं। समय के साथ साथ जाड़ों के हर ऑफ सीजन पर हाई नेक स्वेटर, कार्डिगन, गरम शॉल आदि के ढेर लगते चले गए। तब उसे भी महसूस हुआ कि एक कोट भी होना चाहिए। वह ऑफ सीजन में कोट की तलाश करती, पर उसका पसंद किया कोई कोट नबीन को नहीं सुहाता। कभी उनका कपड़ा अच्छा नहीं रहता तो कभी से मीनाक्षी पहनती तो वह मुंह बना देता। कल्पनाओं में रेड कोट पहने मीनाक्षी की बात ही और थी। ऑफ सीजन के लिए सेल में लगे कोट बुरे थे, ऐसे भी नहीं था, पर मीनाक्षी के लिए नहीं बने थे। लंबो लुआब या की कोई भी कोट उसकी कल्पना में रचे बसे रेड कोट के पास भी नहीं अटक पाता। यार कुछ भी लेकर अलमारी मत भरो, मजा नहीं आया, थोड़ा रुक जाओ, शायद कुछ अच्छा दिखे तब खरीद लेना, कुछ ऐसा ही वह बोल पड़ा। और मीनाक्षी झुझलाती, तुम ही बोलते हो कोट लेना चाहिए और तब लेने चलती हूँ तब टोक देते हो, क्यों? क्योंकि तुम बेस्ट डिजर्व करती हो, वह पूरी संजीदगी से कहता और मीनाक्षी सेल में खुद के लिए छाटा हुआ हाथ में पकड़ा कोट वही छोड़ देती। मीनाक्षी बेस्ट डिजर्व करती है, यह मानसिकता बीतते समय और बढ़ती आमदनी के साथ स्वतः आती चली गई। तुम कुछ भी ना खरीदा करो, जो भी खरीदो सेलेक्टेड हो। हमने दूसरों के लिए अभी तक बहुत किया, अब अपने लिए करने का वक्त आया है तो बेस्ट करेंगे। वैसे भी तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारे लिए खास ही चाहिए। पता नहीं तुम्हें वह खास कब नजर आएगा। रहने दो, वैसे भी ऊनी कपड़े बहुत हैं, सर्दियों में वही निकल जाए काफी है। नबीन कह नहीं पाता कि कोट तो बस एक ही खास दिखा है, वह भी मॉल रोड मंसूरी में। क्या सोच रहे हो तुम? चाय फिर गर्म करवाने का इरादा है क्या? मीनाक्षी के टोकने पर उसके इर्द गिर्द बुनते ही विचार झटक कर बिखर गए। भेद खुल न जाए इस भय से उसने झट से वह चाय उठा ली जो ठंडी हो चुकी थी। उसे एक घूंट में पीकर उसने मीनाक्षी को ध्यान से देखा। एक्सेल, हाँ एक्सेल ही आएगा। इसे वह आश्वस्त था। मीनाक्षी बोल रही थी, सुनो, अंशुल और वर्तिका की शादी की पहली सालगिरह है, क्या लेना है उन्हें? सोच रही हूँ कुछ गोल्ड का ले लूं या फिर कुछ ऐसा दे दो
दोनों के काम आए। सुन रहे हो क्या बोल रही हूँ? नवीन बोले तो मीनाक्षी कहने लगी, नहीं सुन रहे हो, आधे मन से सुन रहे हो, दिमाग कहीं और है तुम्हारा। हाँ कहीं और है दिमाग। बेटे बहू से पहले अपना शादी की सालगिरह आएगी, उसके लिए कुछ प्लान बनाए या नहीं? क्या प्लान बनाएंगे बुढ़ापे में? बोलो अरे ये क्या बात हुई? तय किया था कि बच्चों की शादी के बाद बाहर घूमने जाया करेंगे, और बाहर घूमने के लिए शादी की सालगिरह से अच्छा ओकेजन क्या है? बोलो। हाँ वो तो है, पर इस बार नहीं। हमारी शादी के 4 दिन बाद अंशुल वर्तिका की शादी की सालगिरह है, इसलिए घूमने कहाँ जाएंगे? और हाँ आज बाजार चले क्या? कुछ आइडिया लगेगा। वर्तिका के लिए क्या लें? ले लेना मीनाक्षी, अभी मुझे मत उलझाओ, काम याद आया है, उसे निपटाने दो। कहते हुए वह बेडरूम में गए। कुर्ती से कवर्ड खोलकर हैंगर खंगाले और एक कुर्ता जो मीनाक्षी अक्सर पहनती है उसे हड़बड़ी में खींचकर निकाला और सतर्कता से झटपट बैग में डाला और मीनाक्षी की सीधी नजर से बचते हुए बाहर निकल गए। कार निकाली और सीधा क्वेस्ट मॉल रुके। रेनबो कलेक्शन शोरूम में सेल्स गर्ल उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़ी। कुर्ते का साइज चेक कर बोली, सर आप एक्सेल ले लीजिए। वैसे सर एक बात बोलूं, ये कोट काफी एक्सपेंसिव है, आप अगर 1 महीने के बाद ले लेते तो 20% डिस्काउंट पर मिल जाता। सेल्स गर्ल के कहने पर नवीन बोले, नो थैंक्स, वैसे भी मुझे कोट खरीदने में काफी देरी हो गई है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। सेल्स गर्ल मुस्कुरा गई, ठीक डिसीजन है आपका, वैसे भी आपको तो रेड कोट चाहिए, डिस्काउंट सीजन में कलर और साइज की गारंटी नहीं रहती। कहकर वह बिल बनवाने लगी। रेड कोट के बड़े से पैकेट को गाड़ी में ही छोड़कर नवीन घर में आए तो देखा मीनाक्षी फोन पर अपनी बहू से बतिया रही थी। उसका पूरा ध्यान गप्पों में था, सो वह मौका देखकर कोट का पैकेट ले आया और अपने डॉक्यूमेंट्स वाले कवर्ड में रखकर उसे लॉक कर दिया। शादी की सालगिरह को 1 हफ्ता बचा था और इस पूरी हफ्ते उसे मीनाक्षी से बचाना था, पर कभी कभी मन में आता कि उसे पहले ही दे दें, पर खुद नियंत्रण कर लेता। हफ्ते भर में न जाने कितनी बार कवर्ड खोलकर उस रेड कोट को हाथ फेरता और यूँ फेरता मानो आने वाली सुहाग रात में कोट में नई नवेली मीनाक्षी का स्पर्श सुख ले रहा है। इसी उन्माद में शादी की सालगिरह पास आती चली गई और फिर लगभग आ ही गई। 1 दिन पहले हमेशा की तरह मीनाक्षी कंफ्यूज दिखी कि कल क्या पहनूं। कल तुम कुछ वेस्टर्न पहनो, नवीन ने कहा तो उसने आंखें तरेरी। एनिवर्सरी के दिन वेस्टर्न कितना बेहुदा आइडिया है तुम्हारा, मैं ये हरी साड़ी पहन रही हूँ, कहकर उसने बूटेदार हरी सिल्क की साड़ी हैंगर पर टांग दी। सुबह सुबह उसने अलमारी खोली तो रेनबो कलेक्शन का बड़ा सा पैकेट देखकर पहले वह चौंकी, फिर विस्मय से उसे उठाया। खोलकर झांकी रही थी कि तभी सरसराहट महसूस हुई। नवीन की लंबों की छुअन के साथ उसकी फुसफुसाहट महसूस की। कुछ भी पहनो पर साथ में इसे जरूर पहन लेना, महज कोट नहीं सपना है मेरा। विस्मय और रोमांच के त्रेव में वह नवीन से लिपट गई। हैप्पी एनिवर्सरी, अब जरा पैकेट तो खोलो। कौतुक भाव लिए पैकेट खोला। रेड कोट देखते ही प्रथम दृश्यता उलझ गई।
मेरे लिए कोट लिया और मुझे ही नहीं ले गए ना। सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ, सोचते होगे कि कहीं और न जेब हल्की करवा लूं, पर तुम्हारी पसंद की भी दाद देती हूँ। मीनाक्षी की आरंभिक दुविधा गायब थी। लिखा चेहरा बता रहा था कि कोट उसे बहुत पसंद आया है। नवीन चुप रहे पर मन बोल उठा।